अस्सलाम दोस्तों, इमाद वसीम का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है और उन्होंने बताया है कि रिटायरमेंट उन्होंने क्यों अनाउंस की, अचानक क्यों अनाउंस की, क्या वो वापस आ सकते हैं और नई जो टीम मैनेजमेंट आई है लाइक चीफ सिलेक्टर और कोचेस आए हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं और सबसे खास बात कि कराची किंग्स को छोड़ के वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में क्यों गए हैं। ये चार चीज़ें हैं। मैं आपको उनके क्लिप भी दिखाऊंगा कि सब बातों के बारे में उन्होंने क्या बोला, मगर सबसे खास बात कि रिटायरमेंट अनाउंस क्यों की उन्होंने। तो उनसे सवाल हुआ कि आप सब कुछ अचानक हुआ। बातें तो ये चल रही थी कि इमाद वसीम पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा हैं तो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे और पाकिस्तान टीम में एक नई टीम नज़र आएगी कि हमें लूप पूल नज़र आया कि हमारे स्पिनर्स ज़्यादा तगड़े नहीं खेले खासकर वर्ल्ड कप के अंदर। तो आपने तो अचानक रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, ये कहाँ से आ गया? उस पर इमाद वसीम ने कहा कि ये कोई चीज़ का रिएक्शन नहीं है, किसी और चीज़ को लेकर नहीं किया, ये प्योर मेंटली डिसीजन है। लाइक कि मैंने पूरा सोच समझ के इसके ऊपर फैसला किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अब रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए, तो मैंने की है और इसके अलावा कोई और सर्कमस्टांसिस नहीं है। उनके क्या अल्फाज है मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा अपना ही फैसला था और थोड़ा सा मेंटली मैं समझता हूँ मैं उस जगह पे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था जिस जगह पे होना चाहिए, और अगर मैं उस जगह पे होता मेंटली तो ऑब्वियस ही बात है मैं कभी भी ऐसा ना करता। सोच समझ के लिए और मेंटली आई थिंक ये मेंटली है मोर देन कोई और चीज़। सबसे खास बात दोस्तों, इमाद वसीम से सवाल हुआ औरंगजेब साहब ने किया कि आप ये बताएं कि यू टर्न हो सकता है कि आपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, क्या दोबारा आप आ सकते हैं? तो उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने बोला कि यार मैंने यू टर्न लेने के लिए रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की है, मगर पाकिस्तान में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एट द मोमेंट मैंने रिटायरमेंट कर दी है तो कर दी है। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, ये सुनिएगा। ये लाइफ है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है, पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन मैंने फैसला यू टर्न के लिए नहीं लिया था, ना लिया है। सो मैंने obviously बात है रिटायरमेंट ली है। it's a big call. I don't know what life brings, but it is what it is. I just retired and I'm enjoying it. नई टीम मैनेजमेंट जिसमें मोहम्मद हफीज़ हैं और चीफ सिलेक्टर यानी वहाब रियाज हैं, ये खास चेंज आया और ये वो क्रिकेटर हैं जो इमाद वसीम के साथ खेलते रहे हैं, तो उनके साथ बाइंडिंग कुछ डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू कोई पुराना क्रिकेटर होता। तो इमाद वसीम ने कहा है कि उनको वो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे नई टीम मैनेजमेंट को, और मगर एक उनकी सजेशन ये है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके साथ वो सब एक पेज के ऊपर हों, कि टीम मैनेजमेंट और क्रिकेटर्स एक पेज पे हों, सबको पता हो। कहने का मतलब ये है कि कोई ड्रॉप हुआ है, कौन टीम के अंदर है, सब क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। और फिर सवाल उनसे हुआ कि आपने कराची किंग को छोड़ दिया, ये भी एक सरप्राइज़ था क्योंकि आप तो कप्तान थे, तो आपने कराची किंग क्यों छोड़ दिया? तो उस पर इमाद वसीम ने क्या जवाब दिया आपको सुनाते हैं। कराची ने मुझे बहुत प्यार दिया है, 8 साल में कराची से खेला हूँ। ईजी नहीं होता कोई भी फ्रेंचाइज को छोड़ना, क्योंकि अगर सलमान भाई उसको ओन करते हैं, हम भी ओन करते हैं, हमने भी 8 साल दिए हैं अपनी लाइफ में, और आई विश देम गुड लक। तो दोस्तों, ये इमाद वसीम का लेटेस्ट इंटरव्यू जो हमने आपको सुनाया, मगर सबसे खास बात जो फैंस के जहन में है कि इमाद वसीम T20 का हिस्सा थे तो अचानक क्यों उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। अब कर दी है तो साफ है कि अब वर्ल्ड कप के कहीं पे भी प्लान में वो हिस्सा नहीं होंगे। और ख़ासकर मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, उन्होंने साफ बोला था कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों को फ़ोन करके ये बोला गया था कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप डोमेस्टिक खेलें और उसके बाद आपको कंसिडर किया जाएगा। तो एक हेड कोच या डायरेक्टर टीम की तरफ से ये अनाउंसमेंट होना, जाहिर है पूल में वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर वो भी शामिल थे, तो अगर वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक में परफॉर्म करते, तो एक तरह से उनके पास चांस था कि वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल सकते हैं, मगर उन्होंने खुद ही कर दिया। आमिर ने खासकर, आमिर के ऊपर फैंस बहुत उम्मीद रख रहे थे कि एटलीस्ट जो T20 फॉर्मेट है उसके वो अच्छे बॉलर हैं, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में बॉलिंग में वो धार रफ्तार नज़र नहीं आई, तो शायद एक चांस होगा। मगर मोहम्मद आमिर ने भी इनकार किया और इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट की ही अपने फैसले के ऊपर वो अभी भी कायम हैं और वो नहीं चाह रहे हैं कि वो वापस लें और डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और फिर टीम का हिस्सा बन पाएँ। तो पाकिस्तान के लिए परेशानी ये होगी कि मोहम्मद नवाज़ जो वो भी T20 टीम के साथ पाकिस्तान के जुड़े हैं, लंबा टाइम से खेल रहे हैं, मगर अच्छी उनकी फॉर्म नज़र नहीं आई वर्ल्ड कप में, तो क्या पाकिस्तान के पास अब वही होगा, ये सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ हैं, या उन स्पिनर्स की तरफ पाकिस्तान जाएगा? तो एक पाकिस्तान को प्लान अभी से बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम T20 वर्ल्ड कप में अभी पड़ा नहीं है। दोस्तों, आपको क्या राय है? कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।